ऑलराइट पीपल, लिसन अप। तो बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 5 की, है ना। हमने लाइंस एंड एंगल्स में ट्रायंगल्स का कंसेप्ट सीखा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो बच्चों, कि ABC एक ट्रायंगल है, CAD एक्सटीरियर एंगल है, एंड AE बाइसेक्ट्स एंगल DAC, मतलब AE DAC को बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, मतलब एंगल B और एंगल C इक्वल। देखो ज्योमेट्री में क्या है ना बच्चों, कि जब दो चीज़ें इक्वल होती है ना, उनको हम कुछ सेम मान लेते हैं। जैसे एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल है, ठीक। तो एंगल C को भी x मान लो, एंगल B को भी x मान लो, कोई शक? अच्छा, कह रहा है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल AE बाइसेक्ट्स एंगल DAC, मतलब ये जो पूरा का पूरा ब्लू वाला एंगल है, ये अपना एक्सटीरियर एंगल है, एंड इट इज बीइंग बाइसेक्टेड, दो पार्ट्स, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, है ना। तो अगर आप इनको बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, है ना। अब जब ये दोनों इक्वल है तो इसको भी आप y मान सकते हैं, इसको भी आप y मान सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है बच्चों। आपने प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि A इज पैरेलल टू BC। AE अगर BC, देखो अगर दो लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा AE और एक लाइन है BC, थॉट प्रोसेस क्या है इस क्वेश्चन के लिए? और ये ऐसा एक लाइन है, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएं तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल। तुम्हें नहीं लगता कि ये सेम क्वेश्चन है ना? ये y, ये x, ये x, है ना। अगर x और y इक्वल हो जाएंगे तो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे दोनों, और इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल वी कैन से दैट द लाइंस आर पैरेलल, है ना। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। सबसे पहली बात, सॉल्यूशन। देखो इतनी सारी बातें क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको मार्क्स स्कूल में मिलने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए। गिवन टू प्रूव तो आप लिख सकते हैं, गिवन कि भाई ये इसका बाइसेक्टर है, ये और ये इक्वल है। सॉल्यूशन सीधा अपन क्या करेंगे, देखिए, लिखेंगे एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल EAC, है ना। क्यों? गिवन है, गिवन क्यों है? क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है। दोनों को मान लेते हैं y, लेट। उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये भी क्या हो गया, गिवन हुआ, इज इक्वल टू x, लेट, मान लेते हैं। अब जब आपने इनको मान लिया तो अब एक और बात करनी है हमको। बता, सैया भैले हवलदार डर काहे का, A B C और ये D, ये एंगल क्या होगा, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। रीजन क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यस और नो। अब DAC क्या है सर, y प्लस y, 2y, एंगल BX एंगल CBX, तो x प्लस x 2x, 2 बजाया, y इज इक्वल टू x। सर जी y इज इक्वल टू x, बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। एक स्टेप और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर PT इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR इन ट्रायंगल PQR, PS इज परपेंडिकुलर टू QR, फाइंड x। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करने की कोशिश करते हैं। x कौन से ट्रायंगल में है, PST। अगर x PST में है तो इस क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस ये है कि पहले तो S 90 डिग्री है, PS परपेंडिकुलर टू QR, PS परपेंडिकुलर टू QR, मतलब एंगल S 90 डिग्री है, x चाहिए। तो किसी भी एक ट्रायंगल में अगर आपको कोई एक एंगल चाहिए होता है तो आपको 3 एंगल्स होते हैं और उसमें 2 एंगल्स आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप तीनों को जोड़ करके इक्वल टू 180 लिखेंगे और एक अननोन एंगल आ जाएगा। तो आपका मेजर काम ये है कि भाई अगर आपको x चाहिए तो आपको ये एंगल सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि आप इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे, इक्वल टू 180 लिखेंगे, ये पता है 90, ये भी अगर आपको मालूम हो जाए तो फिर आप x इजीली निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हमारा मेजर काम, थॉट प्रोसेस क्या है कि हमें PTQ निकालना है। अब PTQ की अगर बात करें बच्चों, तो चलिए सबसे पहले, अब PTQ की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम देखेंगे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो अगर एक
सॉल्यूशन करें हम और थोड़ा एलैबोरेट करें चीज़ों को, तो पी क्यू आर ट्रायंगल है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू 50 डिग्री है, आर 30 डिग्री है, एंगल पी निकल जाएगा, है ना। लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी कैन से एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी अपने को नहीं पता, क्यू पता है 50, आर अपने को पता है 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 80 हुआ, शिफ्ट करेंगे तो एंगल पी कितना हो गया, 100 डिग्री। तो एंगल पी 100 डिग्री निकला। सर एंगल पी 100 डिग्री निकला तो ये जो रेड वाला एंगल हुआ ये पूरा का पूरा, सॉरी ग्रीन वाला, ये 100 डिग्री हुआ। अब ये 100 डिग्री हुआ, लेकिन सर यहां पे एक और बात कही जा रही है, क्या कि जो पीटी है, पीटी ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दो पार्ट्स में बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये दो एंगल्स, ये दोनों हाफ ऑफ एंगल पी होंगे, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, एक ये एंगल रेड वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर ये पूरा का पूरा 100 है तो ये वाला पार्ट 50, ये वाला पार्ट भी 50, कोई डाउट। जैसे ये था ना परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने इधर, तो ये 50 ये भी 50, समझने लायक बात है बच्चों, है ना। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई हमने ये पी निकाला क्यों, क्योंकि हमें ये एंगल चाहिए, क्योंकि ये एंगल क्या होगा, ये बाइसेक्ट होने पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट 100 का हाफ हो जाएगा, तो सीधा यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल टी पी आर इज इक्वल टू, टी पी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी। क्यों, टी पी बाइसेक्ट्स एंगल पी, ये बात अपने को दी हुई है। तो एंगल टी पी आर हाफ इंटू कितना, P इज व्हाट 100 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल टी पी आर, ये बार बार मैं याद लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये टी पी आर 50 डिग्री हो गया। अब ये काम हम आसानी से कर सकते हैं, देखो ये ब्लू वाला एंगल 50 डिग्री आ गया ना। अब देखो ज़रा चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे हम, हमें ये वाला एंगल चाहिए था, राइट, ये 50 डिग्री आ गया। तुम्हें लगता है कि अगर ये ट्रायंगल कंसीडर करें पी टी आर तो ये एक एक्सट्रीम एंगल, अच्छा चलो देखो फिर से देखो, फॉलो करो। अगर ऐसा एक ट्रायंगल है पी टी आर और ये एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर होगा इन दोनों के लिए, होगा ना। आप थोड़ा एलैबोरेट कर दो इसको, ऐसा कर दो, तुम्हें लगता है कि ये वही एंगल है ना, ये 50 ये 30, है ना, सेम क्वेश्चन, इन दोनों का सम इसके बराबर। तो हम ऐसा स्पेसिफाई करेंगे कि इन ट्रायंगल पी टी आर एंगल PTS is equal to एंगल TPR प्लस एंगल R, यही वाला एंगल है ना। अब बेटा जी TPR क्या 50, एंगल R कितना 30, तो एंगल PTS क्या हो गया 80 डिग्री हो गया। अब ये 80 निकल गया, ये 90 है, x तो अब निकलेगा ना, सिंपल इन ट्रायंगल PTS क्या 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180, 80 प्लस 90 170, x इज इक्वल टू 180 माइनस 170, यू गेट 10 डिग्री, है ना। तो x 10 डिग्री हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया है, नोट करें। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द सेशन। ऐसे क्वेश्चन बेटा इसमें कोई फिगर नहीं है, ज्योमेट्री विदाउट फिगर इज इडली विदाउट सांबर। तो सर इसमें क्यों फिगर नहीं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में टीचर्स आपको वर्ड फॉर्म में क्वेश्चंस दे देते हैं और आपको फिगर खुद एनालाइज करना होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द पेयर ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आर एट 90 डिग्री। देखो कुछ ना समझ में आए तो इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी कि को-इंटीरियर एंगल्स हैं, उनके बाइसेक्टर्स हैं और पैरेलल लाइंस हैं। तो चलो भैया पैरेलल लाइंस तो बना ही सकते हैं आप, दो पैरेलल लाइंस बना दो,
ए बी और सी डी, इन दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ एक ट्रांसवर्सल भी बना दो टी, और मान लो कि ये P है और ये Q है। इतनी बात तो समझ में सबको आ ही गई होगी। अब क्या, अब देखो बाइसेक्टर्स ऑफ द पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, डेफिनेटली को इंटीरियर एंगल्स पेयर्स में आते हैं, तो भाई को इंटीरियर एंगल्स ढूंढ लें क्या? हाँ ढूंढ लेते हैं भाई। सर ये को इंटीरियर एंगल हो गया और ये हो गया, दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं। कह रहा है इनके बाइसेक्टर्स, मतलब बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल एंड बाइसेक्टर ऑफ दिस, तो इसका बाइसेक्टर बना दो ऐसा, इसका बाइसेक्टर बना दो ऐसा, दोनों मिलेंगे तो जरूर। और दोनों कितने पे मिलेंगे? दे आर एट लाइन्स एट 90 डिग्री, है ना। एट 90 कहने का मतलब क्या है कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। मतलब ये मान लो पी क्यू आर मान लेते हैं, है ना, आर पे दोनों मिल रहे हैं। तो अपने को प्रूव ये करना है कि देखो सबसे पहली बात क्या, गिवन में क्या होगा इस क्वेश्चन में, गिवन में ये होगा इस क्वेश्चन में बच्चों कि भाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पी आर बाइसेक्ट्स एंगल बी पी क्यू, क्यू आर बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू डी। हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि द बाइसेक्टर्स आर एट 90 डिग्री। बाइसेक्टर्स आर एट 90 का मतलब क्या हो गया कि बाइसेक्टर्स जब मिल रहे हैं तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये बात अपने को प्रूव करनी है, वी हैव टू प्रूव इट। सो व्हाट वी नीड टू से दैट टू प्रूव एंगल आर इज इक्वल टू 90, और यू कैन से एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? इतनी बातें अपने को करनी है। ध्यान लगाएंगे इसको प्रूव कैसे करें। सिंपल है, बहुत ही साधारण है। आप एक बात बताइए, जब कोई भी चीज बाइसेक्ट होती है तो क्या होता है? वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, और दोनों पार्ट्स क्या करते हैं? हम दोनों को एक्स एक्स ले लेते हैं, है ना। तो अब ये बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल, तो इसको भी एक्स ले लिया, इसको भी एक्स ले लिया। कुछ और भी बाइसेक्ट हो रहा है भाई, है ना। ये दोनों लाल हनुमान और ये दोनों लाल हनुमान, ये दोनों भी इक्वल हैं, तो इसको y ले लिया, इसको भी y ले लिया अपन ने। अब आपको एक बात बताइए, को इंटर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों का सम 180 होता है। एंगल पी बी क्यू प्लस एंगल क्यू डी, सॉरी पी क्यू डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या? को इंटीरियर एंगल्स आप खुद से लिख देंगे, को लिख दिया मैंने खाली। पी बी क्यू क्या है सर? पी बी क्यू सर, बी पी क्यू क्या है? पी बी क्यू लिख दिया मैंने। ओहो सो सॉरी, क्या बुढ़ापे में गलती हो जाती है। एक्स एक्स 2x, पी क्यू डी क्या है? वाई वाई 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 ले लो कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है। क्या हो गया ये तो देखो तो, 180/2 मतलब 90 डिग्री। सो x प्लस वाई तो 90 डिग्री हो गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे एक बात कहूं कि x प्लस वाई प्लस एंगल r, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता 180 डिग्री होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्यों भाई? ट्रायंगल है ना पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। पी क्यू आर अगर एक ट्रायंगल हो तो ये एंगल और ये एंगल तीनों मिला के 180 होंगे, और x प्लस वाई कितना है? 90। तो 90 प्लस एंगल r इज इक्वल टू 180। शिफ्ट करो तो एंगल r 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। थोड़ा इसको एक और तरीके से अपन देख सकते हैं। कैसे कैसे देखेंगे, है ना। देखने का तरीका ये है कि हम यहीं से काम शुरू करते हैं। क्या लिखते हैं कि x प्लस वाई प्लस एंगल r इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने आपको एक बात समझाई है कि अगर कोई भी चीज बाइसेक्ट होता है तो उसका एक पार्ट क्या होता है? पूरे का हाफ होता है। एक पार्ट क्या होता है? पूरे का हाफ। तो x क्या होगा?
इस पूरे एंगल का बी पी क्यू का हाफ होगा, तो एक्स के बदले अपन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट मेथड यहाँ लिख देते हैं, हाफ एंगल बी पी क्यू। वाई क्या होगा, वाई क्या होगा, हाफ ऑफ पी क्यू डी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों में से क्या करें बच्चों, हाफ ले लेते हैं कॉमन, एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी पी क्यू और पी क्यू डी, बी पी क्यू मतलब ये एंगल, पी क्यू डी मतलब ये एंगल, दोनों मिला के कितने होंगे 180। यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल बी पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी आर को इंटीरियर एंगल्स, सो ये कितना हो जाएगा 180, तो हाफ इंटू 180 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180, ये तो हो गया भैया 90 को उधर शिफ्ट करो तो एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इट इज इक्वल टू 90। तो इस तरीके से भी हम बातों को प्रूफ करते हैं, कुछ बच्चे इस तरीके से भी करते हैं, और ये मेथड थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में ये मेथड ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, नोट करें। Coming to question 8 of this session, it's a very important question and one of the favorite questions of your teachers. In the figure ABC is a triangle, you can see that, fine. BC is extended to a point D, definitely to get the exterior angle of course. BE and CE are bisectors of angle ABC. BE is a bisector of angle ABC. मतलब ये जो BE लाइन है ये एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में। क्लियर? अच्छा, और CE बाइसेक्ट कर रहा है ACD को, ACD को CE बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये और ये दोनों लाल हनुमान आपस में इक्वल है। ठीक है, अब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें कि क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करना है, लेकिन उसके पहले एक काम करो, चलो आप इसे x मान लो, इसे x मान लो, इससे y मान लो, इससे y मान लो। गिवन टू प्रूफ आप लिख देंगे, गिवन ये इसका बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर, टू प्रूफ ये देखना है। ठीक है, सीधा सॉल्यूशन करते हैं, जगह भी कम है हमारे पास। सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में कुछ बातें वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, या फिर कुछ बातों को पहले से लिख देना बहुत ज़रूरी है। सीधा लिखे y इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACD। अरे ये y मिला कहाँ, ACD को बाइसेक्ट करके ही मिला ना, तो एक पार्ट क्या होगा, पूरे का हाफ। अगर मुझे बाइसेक्ट करके आपको मिलेगा दो इक्वल पार्ट्स, तो एक पार्ट क्या होगा, मेरे हाफ होगा। वैसे ही x कैसे मिल रहा है, एंगल ABC को बाइसेक्ट करके, तो x क्या लिखेंगे, हाफ एंगल ABC। ठीक है, अब इतना तो हमने कर दिया, अब इतना करने के बाद क्या और नीड है हमारी, मैं बताता हूँ आपकी नीड क्या है। बेटा जी एक बात बताओ, अगर ये ऐसा एक ट्रायंगल हो, क्वेश्चन को ज्योमेट्री में ना पकड़ना होता है, समझना होता है, ऐसा ट्रायंगल हो, ये E हो, ये B हो और ये C हो, नाम में क्या रखा बच्चों, और ये D पॉइंट। ये एंगल क्या होगा, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा कि नहीं, डेफिनेटली होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर। तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्कुल सेम सम है ना, तो हम कह सकते हैं कि x और ये एंगल y के इक्वल होगा, है ना। ये तीनों ब्लू वाले एंगल्स आपस में रिलेटेड होंगे, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस इन ट्रायंगल EBC, है ना, वेयर ECD इज एक्टिंग एज द एक्सटीरियर एंगल। तो सिंपल हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको थोड़ा डॉटेड लाइन कर देते हैं, है ना, कि ये बात अंडरस्टूड बात होनी चाहिए। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल EBC, in triangle EBC you can say that ये x that is what डायरेक्टली, अच्छा चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, आपकी मैम मार्क्स काटेंगे। EBC ये वाला एंगल प्लस BEC
इज इक्वल टू हाउ मच, ECD इन ट्रायंगल ABC बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज किया हमने, ऐसा लिख दिया। EBC क्या x, BEC क्या y इज इक्वल टू एंगल ECD, अरे नहीं BEC तो y नहीं है ना, सॉरी x प्लस एंगल BEC। x कितना है बच्चों, हाफ ऑफ एंगल ABC, और सॉरी ECD कितना है y। तो अपने को तो सर BEC ही चाहिए था, BEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAC, लेकिन सर ये तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन BEC तो मिलेगा ना अपने को, चलो जो मिल रहा है उसको रखते हैं भाई, हैं, संतुष्ट हो जाओ। सर y माइनस एक्स, एंगल BEC इज इक्वल टू y कितना बॉस, हाफ ऑफ एंगल ACD, माइनस x कितना, हाफ ऑफ एंगल ABC। अब इन दोनों बंदरों में हाफ कॉमन है, हाफ कॉमन निकालेंगे तो देयरफॉर व्हाट यू कैन से, एंगल BEC इज इक्वल टू हाफ ले लिया कॉमन, एंगल ACD माइनस एंगल ABC। मैंने आपको पिछले सेशन में ये बात बताई है, सर ACD और ABC माइनस करेंगे क्या मिलेगा, ACD है कहाँ सर ACD ये पूरा का पूरा एंगल ग्रीन वाला, और ABC ये वाला। सर जी सोचने वाली बात है, अगर ये ऐसा ABC ट्रायंगल है, नहीं यहाँ बनाते हैं, ऐसा ABC अगर ट्रायंगल है और ये D है, तो ये एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। इस एंगल में से अगर ये माइनस करोगे B मिलेगा, अगर इस एंगल में B माइनस करोगे A मिलेगा। बताया था ना मैंने आपको, जब इन दोनों बंदरों को जोड़ने के बाद ये सिकंदर आता है तो सिकंदर में से ये बंदर जोड़ो, पहला मिलेगा, इसमें से ये माइनस छोड़ो, ये मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो डेफिनेटली दिस एंगल माइनस दिस यू गेट दिस। तो व्हाट यू कैन से दैट एंगल BEC इज इक्वल टू हाफ ACD माइनस ABC, यू गेट एंगल A। एंगल A मतलब एंगल BAC, हमें यही प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ गई हैं, नोट करें।